हे मिस्टर मालिम इज हियर। कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे का जो सबसे हॉट क्वेश्चन है, जो सबसे इंटरेस्टिंग सिचुएशन वो ये कि क्या शमशेर ये जो सब कुछ कर रहा है कभी अगवा कर लेता है यहाँ पर महक को। और अब जो इसने लेटेस्ट एपिसोड में हरकत की है कि एहसन को अच्छा खासा टॉर्चर करने के बाद भेज दिया और अपने मकसद में कामयाब हो गया इस हद तक कि हाँ ठीक है, उसने कह दिया कि भाई मैं नहीं करूंगा अब तेरे साथ शादी। लेकिन क्या इस सब कुछ करने के बाद शमशेर महक के साथ शादी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? क्या सिचुएशन बनने वाली है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर? कौन से इंटरेस्टिंग सीन होंगे लेटेस्ट एपिसोड के अंदर? क्या एक मजे का सीन था और क्या सीन लगा मुझे अजीब? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, फिर लो जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉर @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकते बहुत ही सुपर रिव्यू, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एहसन की मां दलील कहती है कि हमारी जवानी में तो हमारे पीछे कोई आशिक मजनू नहीं था, पता नहीं तुम्हारी मंगेतर के पीछे हर कोई क्यों लगा है। भाई ये जो सड़ियल फजूल किस्म की औरतें होती हैं ये जवानी से ही कुछ इस तरह की टोन रखती हैं कि इनको कोई भी पसंद नहीं करता। बहुत ही फजूल लगी मुझे वो बात जहां पर महक का बाप ये कहता है कि तुम क्या एहसन, क्या हमारे जैसे हजारों लोग भी शमशेर जैसे लड़के का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गलत, 100% गलत। देखो जब कोई बिगाड़ने पे आता है ना तो आपके घर का मुलाजिम भी आपका बहुत कुछ बिगाड़ देता है। चाहे आप कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, आपके पास कितनी ही बड़ी मलकियत क्यों ना हो, तो कभी भी किसी कमज़ोर इंसान को हल्का नहीं लेना चाहिए और कभी भी किसी कमज़ोर इंसान को खुद को इतना कमतर फील नहीं करना चाहिए। ये तो फिर एक मिडिल क्लास फैमिली है, इनका एक घर है, एक दो भाइयों का दिखाया गया एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर आगे से उनकी जवान औलाद भी। तो ये मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी इस सीन को देखकर ये नहीं फील करना कि आप किसी बड़े जागीरदार का या बिजनेसमैन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो आपकी बच्ची को घर से आगे उठाकर अगवा करके ले जाएगा और कुछ भी कर देगा। नो, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने हमेशा सुना होगा कि जो किसी के लिए गड़ा खोता है खुद बेचारा उसमें टैं करके गिर जाता है। वही हुआ यहाँ पर अंदलीप के साथ। उसने चाहा ये था कि किसी तरीके से शादी ना हो मेरे बच्चे की और उसने इन्फॉर्म करवा दिया यहाँ पर शमशेर को। फिर उसी के बच्चे को वो अगवा करके लेकर जाता है और अच्छी खासी फेंडी चढ़ाता है, टॉर्चर करता है। वो खुद भी कितना मेंटली टॉर्चर हुई। कुछ औरतें वाकई बहुत बेवकूफ़ होती हैं, उन्हें ये समझ ही नहीं आती कि उनका फ़ायदा किस चीज़ में है, नुकसान किस चीज़ में होगा। अब जो हुआ उसके बच्चे के साथ, क्या वो मेंटली स्टेबल रह पाएगा या क्या वो किसी दूसरी लड़की को अपनी लाइफ में आराम से लाके बड़े आराम से हंसी खुशी ज़िंदगी जी लेगा? नाशुक्री औरतें जो इस तरह की हरकतें करती हैं सिर्फ अपनी ज़िद में आके, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा लेसन है इस सीन के अंदर। अच्छा, मुझे वो सीन बड़ा ही अजीब सा लगा कि जहाँ पर एहसन जो है वो बड़ा रोमांटिक वे में इस तरह की बातें कर रहा होता है महक के साथ कि तुम्हें पता है कि बचपन में जब तुम मुझे साइकिल के पीछे बिठा के घुमा करती थी तो मैं बड़ा अच्छा फील करता था और फिर मुझे मैथ आता भी होता था तो मैं तुम्हारे पास आ जाता था तुमसे मैथ सीखने के लिए। मतलब ही वाज साउंड लाइक के जैसे वो अपनी बड़ी आपा से बात कर रहा है, अपने प्यार का इजहार कर रहा है या किसी टीचर से या मतलब किसी ऐसी लड़की से जो उम्र में उससे काफ़ी बड़ी है। जबकि लड़के जो होते हैं ना वो मतलब छोटी उम्र से ही डोमिनेट होते हैं। दे डोंट फील लाइक के कोई लड़की उनको अपनी साइकिल के पीछे बिठाकर घुमाए या यहाँ पर वो किसी के अंडर होकर कुछ करना चाहें। मैंने बहुत सारे छोटे किड्स को देखा है, वो हमेशा सुपीरियर रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये मर्द की नेचर में शामिल है। और जहाँ पर कोई इस तरह का कॉम्बिनेशन होता भी है वहाँ पर एज डिफरेंस ज़्यादा होता है, यानी कि लड़की 5-6 साल या 10 साल बड़ी होती है। तो या तो आप ये दिखा दो ना इस ड्रामे के अंदर कि यहाँ पर महक जो है वो बहुत बड़ी एज की है और ये चुन्ना काका है जिसको प्यार हो गया था। अच्छा, वैसे मुझे बबड़ी हंसी आ रही थी लेटेस्ट एपिसोड देख के कि इस बेचारे एक्टर के साथ तकरीबन हर दूसरे ड्रामे के अंदर ही अब ये सिचुएशन बन रही है। आपको याद होगा इश्क है ड्रामे में भी इसकी दुल्हन को लेकर भाग गया था दानिश तैमूर और इस ड्रामे के अंदर भी सेम हरकत होती है। बेचारा शादी के बिल्कुल करीब निकाह होने वाला होता है कि ऐसे में यहाँ पर दुल्हन को तो नहीं लेकिन इसको इस दफ़ा ले गया उठा के और यहाँ पर अच्छा खासा टॉर्चर करता है। तो कहीं ना कहीं वो सारी वाइब्स मिलती थी इस सीन की, खास तौर पे इश्क है ड्रामे के साथ, जिसको देखने का मुझे बहुत मजा आया। अच्छा, कुछ लोग कमेंट्स में ये लिख रहे थे कि एहसन कितना खुदगर्ज है या यहाँ पर इसको तो प्यार ही नहीं है, इसने तो इनकार कर दिया निकाह से, इसको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। देखो भाई, जब घोड़ा आपके बिल्कुल कनपट्टी पर होता है ना, घोड़ा बोलते हैं ट्रिगर को,
गन का जब ट्रिगर बिल्कुल यहाँ पर आपके पास हो और पता चले कि कोई भी उसको दबा के आपको ख़त्म कर देगा, तो एट सम पॉइंट आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका इश्क बहुत हद तक फना हो जाता है। क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि 95% आज के दौर के अंदर जो लोग कहते हैं ना कि हमें तुमसे प्यार हो गया, इश्क हो गया, वो बिल्कुल ज़बानी कलामी हद तक तो होता है, लेकिन अपनी जान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसी को नहीं होता। तो जान सबकी पहले इंपॉर्टेंट होती है, और जिनको अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ होता है इश्क आज के दौर के अंदर, वो बेचारे ज़्यादा देर तक वैसे ज़िंदा नहीं रह पाते। तो मतलब कहने का ये कि यहाँ पर बड़ी कमाल की रियलिटी दिखाई गई है, आप इसको अंडरस्टैंड करें। और एहसन एज अ बॉय बिल्कुल भी कुछ चवल या बुरा लड़का नहीं दिखाया गया। पहले मुझे लग रहा था कि शायद इसको प्यार नहीं है या कदर नहीं करता, बट उसका वो अंदाज़, जिस अंदाज में वो ये कहता है कि मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता, आंखों में जो गम और दुख था उसकी, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। और मुझे लेटेस्ट एपिसोड को देखकर बहुत अच्छा लगा कि जहाँ पर एक अच्छा फिलर आ रहा था कि हाँ यार बेचारे के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है कि यहाँ पर सबसे पहले तो महक फ़ोन करने वाली है शमशेर को, या उसका फ़ोन आ जाएगा इसका हाल वाल पूछने के लिए। तो ऐसे में वो कहेगी कि तुम एक ही दफ़ा गला घोट के मुझे क्यों नहीं मार देते, हर रोज़ मारते हो मुझे, तुम मेरा बुरा हाल कर देते हो। अच्छा, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसके जो डायलॉग्स हैं वो इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड क्यों लिखे हैं ना मैनर के, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ना बेचारी उसके नीचे ही गिर गई है। एटलीस्ट उसको थोड़ा सा तो दिखाना चाहिए था कि हाँ यार वो अपने हक के लिए थोड़ा गुस्से से बात कर रही है। अगर आप किसी मर्द से गुस्से से बात नहीं करोगे और बहुत ज़्यादा उसके आगे फ्लैट हो जाओगे, या जैसे लास्ट एपिसोड में कह रही थी शमशेर शमशेर प्लीज़ मेरे पापा को भेज दो, और इस एपिसोड में उसको जैसे कह रही है कि मुझे एक ही दफ़ा मार दो। बॉयज़ जो ख़ास तौर पे कुरल माइंड के होते हैं, जो रिजट होते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, उनको मज़ा आता है लड़की की स्टोन से, वो इंजॉय करते हैं। वो बिल्कुल भी आपके लिए अच्छी नीयत नहीं रखेंगे या वो बड़े फ्लैट होके आपके लिए रहम दिल हो के साइड पर नहीं हो जाएंगे, वो आपके अंदर मज़ीद अट्रैक्शन अपनी इंजेक्ट कर लेते हैं। तो ये रियलिटी है। यू नीड टू बी अ बिट रिजर्ट एंड यू नीड टू शो योर सेल्फ कि जैसे आपको सच में बहुत बुरा लग रहा है, एटलीस्ट डू अ बिट स्ट्राइक, उसको ऐसा फिलर दो कि यू रियली हेट हिम, रादर देन कि आप उसको ये फिलर दो कि हाँ तुम अब हमारे खुदा हो और हम तुम्हारी पूजा करेंगे। बॉयज़ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, ख़ास तौर पे इस टाइप के। नेवर डू दैट। अच्छा, अब नेक्स्ट एपिसोड में अंजलि अपने बेटे को ये कहेगी बेटा तुम अपने आप को कूल डाउन रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उससे भी ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग होने वाला ना वो ये कि यहाँ पर शमशेर का बाप अपनी बेगम और साथ में कहेगा कि तुम अपनी बहू फरवा को, अच्छा बहू से याद आया, वो जो दूसरा भाई यहाँ पर दिखाया गया ना जो बिल्कुल शमशेर के बाप की ही तकरीबन उम्र का है, वो उसका बेटा दिखाया है। मतलब मैं तो हैरान हो गया, लेटेस्ट एपिसोड में थोड़ा सा फोकस किया तो पता चला कि वो एक्चुअली में शमशेर का भाई है। अरे भाई इतनी बड़ी एज का अगर आपने बड़ा भाई दिखाना था दानिश तैमूर का, तो उसने अपने आप को फिट रखा हुआ इसलिए वो थोड़ा छोटा लगता है, एज का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन फिर आपको एटलीस्ट बाबा साहब जो हमारे यहाँ पर शमशेर के बाप हैं इन दोनों के, वो थोड़े से ज़्यादा ओल्ड करके दिखा देते तो शायद कॉन्टेक्स्ट से मैच करता। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रही, मतलब स्टार्टिंग में इट फील्स लाइक के जैसे ये जो दूसरे भाई साहब हैं ये इनके छोटे भाई हैं, यानी कि शमशेर के बाप के, वो इसका भी बाप है। खैर अब उसकी बीवी यानी कि फरवा और साथ में अपनी बीवी शमशेर का बाप ये कहेगा कि भाई तुम दोनों जाओ, जाकर उनको कोई पैसा शैसा ठूसने की कोशिश करो ताकि वो हमारी जान छोड़ें। अब ऐसी कंडीशन में औरतों को मिल गया मौका तीली लगाने का, जाएंगी उनके घर, पहले अच्छे तरीके से बात करेंगी, लेकिन फिर अपनी असलियत दिखाना शुरू कर देंगी कि हाँ तुम जैसी जो औरतें होती हैं वो अपनी बेटियों को लगा देती हैं और इस तरह से रातों रात अमीर होने के ख्वाब देखती हैं, फिर उनको चेक भी पकड़ाएंगे ये लोग। तो मतलब वो ड्रामे का बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होगा जहाँ पर महक से ये सारी बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगी। अगर वो लड़की खुदकुशी नहीं कर रही तो इस लाइफ के अंदर अब आगे जाके उसको आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेंट होते हुए शायद दिखाया जाए। लेकिन ये सीन तो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री होगा कि जहाँ पर वो भरा पानी उसके मुंह पर देकर मारेगी फरवा के दफ़ा हो जाए इस घर से, तुम समझती क्या हो खुद को, क्या कुछ भी यहाँ पर बैठ के ऑफरें लगाती रहोगी, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा चेक, लानत भेजते हैं तुम्हारे चेक पे। तो एक दफ़ा तो वो इनकी ऑफ़र को रिजेक्ट करेंगे, फिर हो सकता है कि यहाँ पर शमशेर का बाप ये सोचे कि हम लोगों ने ऑफ़र छोटी दी होगी, वो हम लोगों से कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग माह रिच हैं तो हमें कुछ और बड़ा करना चाहिए इंटरेस्टिंग। तो फिर नेक्स्ट चक्कर में आपको दिखाया जाएगा कि शमशेर का बाप बाबा साईं साहब खुद चल कर आएंगे
और यहाँ पर और बड़ी ऑफ़र और संदूक पैसों के और पता नहीं क्या कुछ ऑफ़र करेंगे। लेकिन फिर भी जब वो ये देखेंगे ना कि भाई ये किसी भी किस्म का लालच नहीं रखते, हमारे अपने बेटे के अंदर ही कोई चुल उठी हुई है कि वो यहाँ पर इनकी बेटी को सांस नहीं लेने दे रहा। अब इसका कोई गलत मतलब ना निकालना, ये एक फ्लो में बात निकलेगी मेरे मुंह से। अच्छा खैर, बात करने का मकसद ये है कि ड्रामा काफ़ी ज़्यादा आगे जाके इंटरेस्टिंग होगा। और जो क्वेश्चन मैंने रेज किया था कि क्या शमशेर शादी कर पाएगा या नहीं, तो वही शादी नहीं कर पाएगा। उसके साथ एक बहुत ही बैड सीन होने वाला है। वो बैड सीन क्या होगा उसको मैं अपने कंप्लीट स्टोरी के रिव्यू में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी का ओवरव्यू देखने के बाद अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।